वीरा मीना का कुछ व्यास, पवन कुमारी एंड का ममता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए करते हैं शुरुआत आज के से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु गंगा मैदान जहां से आंतरिक सिंधु गंगा के मैदान जहां से आंतरिक पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है। एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी टाइपिंग में। सिंधु गंगा नदी के मैदान जहां से आंतरिक प्रवाह, प्रवाह शब्द रह गया यहां पर, आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है। यानी सिंधु गंगा नदी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है, फिर जहां से ये वापस प्रकट होती है उस स्थान को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहेंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी करवाया था, तो उसमें सारे क्वेश्चन ये कवर किए थे। ऐसे भाग को जहां से नदी पुनः प्रकट होती है तराई प्रदेश कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2018 रीट में पूछा गया है, 2018 की रीट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी यानी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रेड 17 में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में, रीट लेवल 2016 में पूछा गया था, और इसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का 2019 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया। यानी 16, 17, 19 में ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, उत्तर होगा आपका अन्नाईमुडी। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अन्नाईमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत सर्वोच्च है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, जो नीचे वाला भाग है ना, ये वाला। ऊपर तो हिमालय वाला भाग आ गया, और ये वाला जो भाग है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है कहलाता है। और इस प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, अन्नाईमुडी है। दक्षिण भारतीय नाम लग रहा है ना आपको, नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण भारतीय चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह है कि भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित कौन सा है, ये बताएं आप। प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जो संबंधित है वो है आपका दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि भारत आकार में किस प्रकार का है, यानी भारत का आकार कैसा है, ये पूछा है आपसे। भारत का आकार किस प्रकार का है, तो भारत का जो आकार है विद्वान साथियों, यह है आपकी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा क्या आता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, देखो जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो दूसरा है, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। एक सेकंड रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी विश्व का, भारत विश्व से अगर तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। विश्व से भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है। विश्व के अंदर भारत का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। जैसे भारत के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो 10.41 है ना, 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आरपीएससी 2016 सेकंड ग्रेड में और पीटीआई एग्जाम 2015 में पूछा गया था।
बताइए अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या रहा है? तो यहां आपका उत्तर क्या सही होगा बताइए। देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जो है वो स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 30 डिग्री में है। ठीक है, कितने डिग्री में है? 30 डिग्री में है। 68 से लेकर और 97 तक कितने हो जाते हैं? लगभग लगभग 30 डिग्री जो है हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है? उत्तर से दक्षिण का अगर विस्तार देखते हैं तो कितना किलोमीटर में भारत जो है वो फैला हुआ है? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेड सेकंड 2017 एंड स्टेनोग्राफर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो कितना है? ये है आपका 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य कौन से हैं? पूछा गया है बहुत बार, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। 8 राज्य जो है वो कौन से हैं देखिएगा, गुजरात, राजस्थान, लिख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान में कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। डूंगरपुर बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आता है, यह है निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारत का कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा मान लीजिए जैसे ये अपना क्या है? भारत है और कर्क रेखा ये यहां से गुजर रही है ना, तो उत्तर कौन सा हो गया? इधर उत्तर हो गया और इधर क्या हो गया? दक्षिण हो गया। तो इसको समझिएगा, थोड़ा सा मैप भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि मैप दिमाग में रहेगा तभी जाके आप जो है वो सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश शुरू हो, बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी, ये तो वेरी गुड। और उत्तर आता है आपका मणिपुर आता है, मणिपुर आता है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, भारतीय मानक समय को जिस मानक पेरिल के अनुसार यानी मानक रेखा के अनुसार, मेरिडियन शब्द था यहाँ पर, मेरिडियन, जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? बताएं कहां से होकर गुजरती है? भारत की मुख्य यामयोत्तर रेखा मानक मेरिडियन रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो यह रेखा जो है वो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो कि क्या है? 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान की सीमा का जो अध्यक्ष किया था, जिस कमेटी ने, जिस आयोग ने, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा।
और उत्तर होता है आपका क्या, सर सिरिल रैडक्लिफ। इसीलिए इस रेखा को अभी नाम क्या रखा गया है, रैडक्लिफ लाइन रखा गया है, भारत पाकिस्तान के मध्य वाली रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत चीन सीमा की पूर्व सीमा कहलाता है, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है या कहलाता है, कहलाती है। भारत चीन सीमा की जो पूर्वी सीमा है वो क्या कहलाती है, तो इसे मैकमोहन रेखा जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से, थोड़ी सी गलत टाइपिंग में मिस्टेक है ना, निम्न में, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है, भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो किस देश के साथ है। तो पीटीए एग्जाम 2015 में पूछा गया था, और सबसे छोटी सीमा जो है वो भारत की है, किसके साथ बताएं। अफगानिस्तान के साथ बहुत ही छोटा सा पार्ट जो है वो भारत का लगता है, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। एंड कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, ग्रेड सेकंड में पूछा गया था 2 बार, 17 और 18 में। देख लो, लगातार क्वेश्चन दोहराया गया है ये। क्या उत्तर होगा इसका बताएं। तो इसका उत्तर होगा आपका, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, कितनी लगती है, 4000 और 96.7 किलोमीटर की। और 5 राज्य हैं भारत के, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, कौन से, तो त्रिपुरा की। सॉरी, गलत हो गया, नागालैंड करो। बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, तो नागालैंड की सीमा संयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, कह रहा कि 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह कौन सा है। भारत का ऐसा राज्य जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वह कौन सा है, तो यह त्रिपुरा है। कौन सा है, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, कौन सा। और यह है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं भारतीय राज्य वो कौन कौन से हैं, नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं इनमें से। यहाँ आपके 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सिक्किम और एक आ रहा है बिहार। इसके अलावा और कौन कौन से हो गए, इसके अलावा हो गए आपके उत्तराखंड, यूपी हो गया आपका, और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप, 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आता है कि लक्षद्वीप समूह रिक्स्तान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह किस में स्थित है बताएं। लक्षद्वीप समूह जो है वो स्थित है, ये अरब सागर में जो है वो स्थित है। किस में स्थित है, अरब सागर में, जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से लेकर और 440 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थल से घिरा राज्य है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा, ऐसा राज्य जो स्थल से चारों ओर से घिरा हुआ है।
बिहार जो है वो चारों ओर जो है उस तल से घिरा हुआ है। वैसे तो अंदरूनी सारे ही राज्य हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। उड़ीसा के एक और पानी है, कर्नाटक के पानी है, केरल के पानी है, तो बिहार ही बचेगा। अगर बिहार की जगह या राजस्थान ऑप्शन होता वो भी सही होता, यूपी होता वो भी सही होता, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा हमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? बिहार को स्पर्श नहीं करती है, किसकी सीमा नहीं करती है? बताएं। मध्य प्रदेश की, बिहार को स्पर्श नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल और चीन और तथा भूटान से घिरा है? भारत का ऐसा राज्य जो तीन ओर से तो नेपाल से घिरा हुआ है, एक ओर चीन है और एक ओर भूटान है, ऐसा जो राज्य है वो है कौन सा? अपना सिक्किम है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो ऐसे जो है वो आपके 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं देख लो, यहां से शुरू कर देंगे आप, यहां से शुरू कर देंगे। सबसे पहला गुजरात आ गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आ गया आपका गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद आपका आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका आ जाएगा केरल, केरल के बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लास्ट में आ जाएगा आपका बंगाल। 9 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा समुद्र सीमा नहीं है? समुद्री सीमा नहीं है, बताएं। गुजरात की है, गोवा की है, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की को नहीं। अपन तो ध्यान ही राजस्थान में चले धूल भरी आंधियां, हालांकि अब तुम अरे बारिश को आ रही है, सावन का मौसम है। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा के शेयर कर देते तो यार ठीक रहता, वैसे आप कर नहीं रहे हो, मैंने कितने दिन हो गए कहते हुए। अभी भी हम बस 110, 15, 20, 150, 200 से ऊपर नहीं जा पा रहे, 200 भी नहीं जा पा रहे, 200 तो जा ही नहीं पा रहे, है ना। मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आप अपना प्रयास मेरे लिए नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हमने आपसे वादा किया इसलिए अपन पूरा करेंगे वादा, आपने थोड़ी वादा किया है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो हैं आपके हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती जो राज्य हैं वो कौन से हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, सह्याद्री, सह्याद्री किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? सह्याद्री जो है वो एक भ्रमशोथ पर्वत है, ये ब्लॉक, यानी इसको क्या कह सकते हैं हम, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यह आता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है आपका कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? पूर्ण रूप से देश में स्थित है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह है आपका कौन सा? नंदा देवी,
कौन सा है? नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है 31 में ए होना चाहिए ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि भारत में 3 ऊंची चोटियां हैं, पहली K2 है, दूसरी है कंचनजंगा और तीसरी है नंदा देवी। इस हिसाब से तो कंचनजंगा होना है ना, ए होगा इसमें, गलत टिक हो गया यहाँ पर, ए कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है, भारत में है माउंट K2। भारत में माउंट K2 है। अब क्वेश्चन अगर पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट करेंगे, लेकिन भारत में हिमालय की कौन सी ऊंची चोटी है, तो वो आएगी आपकी K2। और ये सब मैंने आपको करवा रखा है, आप बताओ। तो बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़े हैं, ज्योग्राफी, बताओ जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या? नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय के अंदर स्थित है। ये सारी चीजें आपको करवाई हुई है। और नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है माउंट एवरेस्ट? तो ये नेपाल का एक क्या है, भाग है, पार्ट है। एंड माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनेंगे आप, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी 8,848 मीटर है। आपको सही कथन बताना है। और यही कथन सही है, बाकी तो सारे कथन गलत है, क्योंकि सबकी ऊंचाई जो है वो गलत दे रखी है। तो ए उत्तरी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है। एंड भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, बता दो। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। कौन सी है? आपली, राजस्थान वाली अरावली है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूर्वी क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ी हिमानी भारत में स्थित है, और वो कहाँ स्थित है भारत में? सियाचिन में। सियाचिन के अंदर जो ध्रुव प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिंबू घाटी किस देश को प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? चिंबू घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर जो है वो स्थित है? चिंबू घाटी, चिंबी जो है वो भारत, भूटान और तिब्बत, इन तीनों देशों को प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है ये। नेक्स्ट देखिएगा, पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट ये दक्षिण भारत में स्थित है, और पाल घाट जो स्थित है वो आपका नीलगिरी और अन्नाई मुड़ी पहाड़ियों के मध्य जो है वो स्थित है। 2 नंबर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी उत्तर भारत की ओर क्रम से बतानी है, जो उत्तर भारत की ओर हो। यानी ये अपना भारत है, दक्षिणी भारत है, और इसमें जो चोटियां हैं उसको उत्तर की ओर क्रम से बताना, जैसे पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से। उत्तर भारत की ओर, उत्तर दिशा की ओर, सॉरी, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा तो यही है ना, उत्तर दिशा यही तो है। उत्तर दिशा की ओर आपको जाते हुए बताना है। और उत्तर दिशा की ओर जो है वो है आपकी पीर पंजाल सबसे पहली, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी एंड काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो क्या हो गई आपकी? 2 नंबर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिएगा। सुमेलित करना है आपको। और उत्तर होगा आपका क्या? भोर घाट जो है वो मुंबई पुणे में स्थित है। गोरान घाट जो है वो उदयपुर सिरोही में है, गोरहान या गोरहरा है ना। और पाल घाट जो है वो कहाँ स्थित है? नासिक मुंबई में स्थित है क्या?
ये है कोम्ब्यूट पाल घाट जो है वो कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर से कोहितक। और थाल घाट नासिक से मुंबई के मध्य स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति स्थल, भारत का सबसे विस्तृत भू आकृति स्थल पर, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, भू आकृतिक प्रदेश है, कौन सा है बताओ? यह है आपका दक्षिण का पठार, सबसे ज्यादा विस्तृत फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में क्या है यहाँ पर देखिएगा? सतपुड़ा है, विंध्याचल श्रेणी है, अजंता की श्रेणी है, क्या है? तो मालवा का पठार सबसे ज्यादा क्या है, उत्तर में स्थित है, मालवा का पठार। नेक्स्ट देखिएगा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जो है वो जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये जोजिला दर्रा? लेह को, श्रीनगर, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजिला दर्रा स्थित है, जोजिला दर्रा स्थित है, कहां पर स्थित है जोजिला दर्रा? यह है आपके जम्मू कश्मीर में, जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वैसे ये जम्मू कश्मीर में नहीं होकर लद्दाख में आ गए। अब तो लद्दाख में 3 दर्रे हैं, खारदुल्ला दर्रा, काराकोरम और जोजिला और चोंगला, जबकि जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर के दर्रे पीर पंजाल, बनिहाल भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ये क्या आ गया? 1 मिनट, यहां से था ये क्वेश्चन, ये इतना नहीं है, ये इतना पीछे वाले क्वेश्चन का कोई भाग आ गया। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत कहा जाता है, छोटा तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है वो, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है नाथुला? सिक्किम में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम, तो काराकोरम जो है वो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। एंड तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तट का नाम कौन सा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है, RS 2010 में पूछा गया था, ये पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है? कौन सा राज्य है? 7 सिस्टर में तो आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना? 7 सिस्टर, 7 बहनें। तो इसमें किसका नाम नहीं आया है? तो नाम नहीं आया है पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारादीप या प्रदीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, याद रखना है इसको। प्रदीप या पारादीप जो है वो स्थित है आपका उड़ीसा में। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे
नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति के आधार पर सबसे नई कौन सी है, ये बताना है आपको। 1 सेकंड रुको भैया। पिछले 5 से 10 कॉल आ गए, कॉल पर कॉल आते जा रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार क्लास में उठा लेता हूँ, हो रहा आया, आप सेशन को म्यूट किया, यानी आपको तो बात सुनाई नहीं दी, किया म्यूट, और बच्चे को सोचा कि परेशान हो रहा है और परेशान ना हो इसलिए फोन उठाया, और फोन उठाने पर ये कह रहा है कि मेन का फॉर्म कब भरा जाएगा सर, ये बता दो आप हमें, मैं मेन के लिए क्लास ज्वाइन कर लूँ क्या? बोलो मैं क्या जवाब दूँ? 1 मिनट 2 मिनट आपके बर्बाद करके उनका कॉल उठाता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, है ना, कि यार बच्चों का अभी रीड पूरा नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का, वो उसकी टेंशन ले रहे हैं, आपको मेन की पड़ी है। और मैं इस क्वेश्चन को पूछने के लिए पिछले 10 मिनट से 20 कॉल कर दिए किसी ने, है ना, इस क्वेश्चन को पूछने के लिए 10 मिनट में 20 कॉल कर दिए। तो मैंने सोचा यार 20 कॉल करें, 20 मिस कॉल आए तो बता नहीं कितना परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, चलो उठाते हैं कॉल, है ना, खोदा पहाड़ निकली क्या, ये हो गई बात, ये तो चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणी जो नवीनतम है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से बताओ आप, ये है आपकी पटकोई पर्वत श्रेणी, ये हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन तो आप हंसते हंसते बताएंगे और मन में लड्डू फोड़ेंगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा। और 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा, ये जोड़ता है भारत को बांग्लादेश से। और भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है, कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य है ये। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में स्थित है? भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान जो है वो स्थित है आपका गुजरात में। 10 डिग्री चैनल किस के बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है वो स्थित है आपका लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे युवा पर्वत जो है वो आपका कौन सा है? यह है आपका हिमालय पर्वत। तूरा बोरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था। तोरा बोरा की पहाड़ियां जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका वजीरिस्तान में। कहाँ स्थित है ये? वजीरिस्तान में।
नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बैरन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी ये स्थित है आपका अंडमान द्वीप समूह पर। और कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? तो ये है आपका गारो, खासी और जयंतिया। जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, टोडा जनजाति का आवास स्थल कौन सा है? जेल प्रहरी में पूछा गया था। टोडा जनजाति का है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। और मुंबई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है? मुंबई को पुणे से मिलाता है आपका भोर घाट। कौन सा घाट? भोर घाट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वतीय चोटी है जो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है या स्थित नहीं है? तो ये नहीं है आपकी सलहरे सलहेर सलहेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? नेपाल हिमालय जो स्थित है आपका वो स्थित है काली और तिस्ता के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि भारत के सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है कोरो कार कार्डो कार्डोमोम पहाड़ियां, कार्डामोन पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। 4 नंबर, और हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के धौलागिरी शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपकी 8,167। और गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट, गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है मालाबार तट। और महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, ये करता है शिवालिक के लघु हिमालय को। और मर्ग, बुग्याल एंड पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित है? ये चारागाह स्थान है जहां पर पशु को चराया जाता है, मर्ग ये सब है ना। और ये स्थित है आपके हिमाद्री हिमालय में। हिमाद्री हिमालय में। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में जो है वो विभाजित है। उत्तरी पर्वत और सिंधु गंगा मैदान, थार मरुस्थल है ना, सॉरी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एंड विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट या द्वीप। ये 4 भागों में ये है विभाजित है। सम्मिलित करना है नर्मदा घाटी, वज्जी, गोरा पहाड़ी और नाग पहाड़ी, गंगा पहाड़ी और सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो देखिएगा नर्मदा जो है वो आखेट और संग्रहण के लिए वज्र जो है वो आरंभिक गणतंत्र था, है ना। तो 2 को मिलाने के बाद उत्तर क्या सही होता है? 4 नंबर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया। मेघालय यानी किसने कहा कि इसका नाम मेघालय रखे? मेघों का आलय, बादलों का घर, मेघालय नाम किसने बताया था? तो SP चटर्जी के द्वारा ये नाम जो है वो रिकमेंड किया गया था। और निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों की ना तो तट रेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तेलंगाना की। मेघालय का पठार का विस्तार, मेघालय के पठार का जो विस्तार है वो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। बस इतना ही करेंगे। बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे टॉपिक को डिटेल में।
फिर भी आप ये इतने क्वेश्चन याद करके जाएंगे। पिछले जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं 2018-19 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। मैं PDF जब आपके साथ शेयर करूं उसमें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।